तो हेलो फ्रेंड, हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का ठीक क्वेश्चन नंबर जो 19 था हम लोग का ठीक। तो इसमें दिया है किसी व्यापार संघ के पास ठीक 30,000 रुपये का कोष है, मतलब उसके पास 30,000 रुपये है ठीक। कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है ठीक, करना है। मतलब उसको दो प्रकार के, मतलब दो लोगों को या दो बांडों में देना है ठीक, लगाना है। प्रथम बांड पर 5% का वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है ठीक। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि ₹30,000 के दो ठीक ₹30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए बांटे किस प्रकार बांटे जिससे प्राप्त संघ को ठीक कुल वार्षिक प्राप्त ब्याज ठीक। पहला हमको दिया है जब 1,800 रुपया प्राप्त हो और दूसरा हमें जब 2,000 रुपये प्राप्त हो ठीक। देखिए इसको लगाने के लिए ना थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हमको रुपये कितना दिया हुआ है टोटल ठीक, 30,000 ठीक। हमको 30,000 रुपये टोटल दिया हुआ है ठीक, और हमको दो लोग को देना है ठीक। इसे कितने लोग को देना है? दो लोग को ठीक। दो लोग में हमें देना है ठीक। और एक व्यक्ति से हमें कितना मिलेगी ठीक, 5% की ब्याज मिलेगी ठीक। दूसरे से हमें कितना परसेंट की ब्याज मिलेगी? 7% की ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% की वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय बांड पर 7% ठीक। द्वितीय बांड मतलब दूसरा व्यक्ति समझ लीजिए ठीक। देखिए ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि मतलब उसको अलग बांडों में हम आपको क्या समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई बैंक है ठीक, ये कोई बैंक है, इसके पास 30,000 रुपये है, ये दो व्यक्तियों को देगा ठीक। इस प्रकार से आप समझिए। तो जो पहला व्यक्ति को देगा उस पर हमें जो ब्याज प्राप्त होगी वह 5% की होगी ठीक। जो दूसरा व्यक्ति को देगा उससे हमें प्राप्त होगी 7% की ब्याज ठीक। उससे हमको 7% की ब्याज प्राप्त होगी। अब हमें बताना होगा मतलब कि दोनों को, इसको कितना इसको कितना, मतलब दोनों को ये 30,000 में से कितना कितना रुपया देगा, ये चीज़ हमको बताना है ठीक। और जो इसका टोटल ब्याज हमें इससे प्राप्त होगी कितना? 1,800 ठीक। एक साल में 1,800 रुपया इन दोनों लोग से हमको ब्याज प्राप्त होगी। तो इतना किसको दे, मतलब इस वाले को कितना रुपया दे और इस वाले को कितना रुपये दे कि पूरे साल में मतलब दोनों का मिला के 1,800 रुपया हमको प्राप्त हो जाए ठीक। देखिए अब ये हुआ तो मान लीजिए जब मतलब पहले व्यक्ति को जो हमारा 5% का ब्याज देगा उसको हम कितना रुपया दे रहे हैं? x ठीक, उसको हम x रुपया दे रहे हैं। जो दूसरा हमारा होगा ठीक, देखिए दूसरा को हम मान लें y ठीक। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ऐसा लिखना नहीं है आपको, समझने के लिए ठीक। दूसरे को हम क्या मान रहे हैं? y ठीक। देखिए x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है? 30,000 ठीक। मतलब पहले व्यक्ति को जो देगा ठीक, दूसरे को देगा, दोनों को मिलाकर कितना देना है? 30,000 देना है। तो जब पहले को x देगा मतलब पहले को हमें x रुपया देगा ठीक, तो दूसरे को क्या देना होगा? 30,000 माइनस y ठीक, ये वाला देना होगा ठीक। 30,000 माइनस का y एक प्रकार से समझ लीजिए, पर हमें क्वेश्चन में y नहीं लेना है ठीक। देखिए तो पहले व्यक्ति को जब x रुपये देगा ठीक, ये हमारा 30,000 क्या दिया हुआ है टोटल, ये x दिया हुआ है ठीक। तो जब पहले व्यक्ति को x रुपया देगा ठीक, पहले व्यक्ति को पहले बांड पर ठीक, तो दूसरे को क्या देगा? 30,000 ठीक माइनस का x ठीक। देखिए ये वाला जब प्राप्त होगा ठीक, x देगा ठीक, तो दूसरे को जब y वाले को देगा, यहाँ क्या है? x प्लस y बराबर 30,000 ठीक, ये वाला दिया हुआ है। तो जब पहले को x देगा ठीक, x बराबर कुछ भी देगा मान लीजिए ठीक, तो जब y बराबर देगा तो y बराबर क्या होगा? 30,000 ठीक माइनस का x, y बराबर क्या होगा तब? 30,000 माइनस x ठीक। अगर हम y का मान निकालें यहाँ पर तो क्या होगा? 30,000 माइनस x ठीक, ये चीज। तो पहले व्यक्ति को क्या देगा? x देगा, और दूसरे व्यक्ति को कितना देगा? 30,000 माइनस का x ठीक। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें देना है, मतलब टोटल इसमें दिया हुआ है हमको 1,800 ठीक। तो हम पहला लगा रहे हैं
ठीक, देखिए इसको लगाने की दो विधियां हैं। ठीक, इसको लगाने की दो विधियां हैं। देखिए हमारा पहला क्या होगा, ठीक, कितना मिल रहा है 5%। दूसरे पर क्या मिल रहा है हमको, ठीक, पहले पर हमको मिल रहा है 5% और दूसरे पर क्या मिल रहा है 7%। ठीक, बराबर टोटल का मतलब दोनों का मिला के हमको साल में मिल रहा है 1800। ठीक, 1800 रुपये मिल रहा है। तो जो अगर हमें निकालना होगा कि मतलब इसको कितना रुपया देगा और इसको कितना रुपये देगा, ठीक, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, देखिए 5%, ठीक, तो ये जो 5% है, ठीक, ये वाला, ये कितना रुपया पाएगा, एक्स पाएगा। हमने क्या बताया, पहला जो आदमी होगा या वह एक्स रुपया पाएगा, जो दूसरा आदमी होगा वो पाएगा 30,000, ठीक, माइनस एक्स रुपये। ठीक, ये वाला। तो अगर हम इसको निकालने, मतलब ये जो कक्षा 10 या 11 के लड़के होंगे, 9 के, ठीक, वो भी निकाल सकते हैं, ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो अगर इसको इस प्रकार से निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक, x इंटू 5/100। ठीक, 5% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक, तो 5% का होगा 5/100। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 7%, मतलब ये हो जाएगा 300। ठीक, ये 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा टोटल क्या कितना मिलेगा 1800। ठीक, इस प्रकार से हमारा मान निकल सकता है, बट हमें किस प्रकार से निकालना है, आव्यूह विधि से। ठीक, तो देखिए हम आव्यूह विधि से किस प्रकार लगाएंगे, सबसे बढ़िया देखिए पहले हमें कितना प्राप्त होगा 1800। 1800 प्राप्त होगा जब, तो हम इसके लिए कैसे लगाएंगे, देखिए हमको दिया हुआ है टोटल। ठीक, टोटल रुपया कितना है बैंक के पास 30,000। ठीक, व्यापार संघ या फिर बैंक, मतलब आप सवाल को लगाने के लिए जैसा समझ सकें। ठीक, ये चीज कहने का मतलब है टोटल कितना है इसके पास 30,000 रुपया। ठीक, और एक्स जो होगा आदमी एक्स, ठीक, एक्स को कितना परसेंट पर दे रहा है 5% पर। जो दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक, दूसरा व्यक्ति उसको कितना परसेंट पर देना है 7% पर। ठीक, इस दोनों से हमें पूरे साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा 1800। 1800 इससे हमें ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, 1800। तो टोटल हमें कितना दिया हुआ है रुपया 30,000। ठीक, 30,000 दिया हुआ है। ठीक, तो जब पहले व्यक्ति, ठीक, पहले बांड को दिया रुपया, ठीक, मान लीजिए एक्स, पहले व्यक्ति को एक्स रुपए देगा। ठीक, तब दूसरे बांड को दिया रुपया जो होगा, ठीक, 30,000 से एक्स को निकालेंगे, तब जो प्राप्त होगा जितना बचेगा वो उसको दे देगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 30, ठीक, 1000 माइनस का एक्स। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक, अब देखिए जो एक्स से हमें प्राप्त होगा, ठीक, एक्स से कितना परसेंट का हमें प्राप्त होगा 5% का। ठीक, और जो 30,000, ठीक, माइनस का एक्स है, ठीक, ठीक, 30,000 माइनस का एक्स जो है, ठीक, इससे कितना प्राप्त होगा 7% का। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया, पहले से प्राप्त होगा 5% का, दूसरे से हमको प्राप्त होगा 7% का। ठीक, तो दोनों से हमको कितना प्राप्त होगा रुपए पूरे साल में 1800। दोनों से हमको रुपए साल में पूरे 1800 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए हमें बताना है इसको आव्यूह विधि से कैसे लगाएंगे। ठीक, देखिए ये जो दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति, ये जो रुपया लेंगे, ठीक, उसको हम एक आव्यूह में लिखेंगे। ठीक, देखिए एक्स, ठीक, ये वाला एक्स होगा, और जो दूसरा होगा ये कौन सा है 30,000, ठीक, माइनस का एक्स वाला। ठीक, ये जो मतलब है जिसको रुपया दे रहा है, पहले को दे रहा है एक्स रुपया, दूसरे को कितना रुपया दे रहा है 30,000 माइनस का एक्स रुपये। ठीक, अब जो दूसरा ये वाला हमें प्राप्त होगा, ठीक, देखिए, ठीक, तो एक्स वाले व्यक्ति से हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5% का। ठीक, 5/100। हमने क्या बताया, परसेंट इसको S2 क्या होता है 1/100। ठीक, तो 5% का होगा 5/100, और
इससे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 7%, ठीक, 7/100, ठीक। एक्स वाले से हमें 5% का ब्याज प्राप्त होगा और वाई वाले से मतलब 30,000 माइनस एक्स वाले से हमको 7% का प्राप्त होगा, ठीक। देखिए तो आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में, ठीक, कि इफ वाले को रो वाले में लिखा, इसको कॉलम मैट्रिसेस में लिखा, ठीक। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ये वाला लिखा है, ठीक, एक्स 30,000 माइनस का एक्स, ठीक, ये लिखा है 5%, ये लिखा है 7%, ठीक। देखिए इक्वल्स टू कितना है 1800, ठीक। देखिए इस दोनों का आप गुणा कराइए, ठीक। ये कितना है 1/1, ठीक, 1 रो है 2 कॉलम है, 1/2 का मैट्रिक्स है। और जो दूसरा है हमारा, इसमें कितना है 2 कॉलम है, 2 रो है एंड 1 कॉलम है, ठीक। देखिए हमने बताया था आपको m इंटू एन, m इंटू का n का जो मान होगा वह संभव कब होगा, ठीक, वह संभव कब होगा जितना इसमें कॉलम है, ठीक, जितना इसमें कॉलम है, ठीक, कॉलम उतना इसमें क्या होनी चाहिए रो, ठीक, ठीक, ये चीज होगा। या फिर हमने बताया था r गुणे सी के लिए, रो गुणे कॉलम, ठीक। इसमें कितनी रो है, केवल एक रो है, ठीक, एक रो है। तो इसमें जो कॉलम है, कॉलम वह कितना है 1, ठीक, ये चीज। लेकिन हमें जो मुख्य लेना है वह क्या है कि इसमें जितने कॉलम होंगे इसमें उतनी रो होनी चाहिए, कॉलम इक्वल्स टू रो, तब ये चीज का मल्टीप्लीकेशन संभव होगा, ठीक। तो देखिए इसीलिए हमने इसको यहां पर लिखा, इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लीकेशन संभव है। ये बराबर है 1800, बराबर है ये 1800, ठीक। देखिए अब इस दोनों आव्यूह का आप क्या कराइए गुणा, देखिए हमें प्राप्त होगा x का गुणा होगा 5 से, क्या प्राप्त होगा 5x/100, ठीक, 5x/100 प्राप्त होगा प्लस, ठीक, ये रो 1 है ये कॉलम 1 है, 1/1 का ही है, ठीक। तो 30,000 माइनस एक्स का गुणा जब 7 से होगा तो क्या प्राप्त होगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/, क्या प्राप्त होगा 100, ठीक। इसका 2 कितना प्राप्त होगा 80,000, ठीक। ये चीज प्राप्त हुआ, हमने इस दोनों आव्यूह का गुणा कराया, ठीक। अब देखिए हमें इससे क्या मिलेगा, ठीक। देखिए ये हमें प्राप्त होगा, इसको लिखिए 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक, बटे, ठीक। देखिए ये हो गया। अब कितना हमें ये 5x है, अभी 7 का गुणा x से होगा माइनस का 7x, ठीक, बटे में कितना है 100 बराबर 1800, ठीक, बराबर का प्राप्त हुआ हमें 1800, ठीक। अब देखिए इससे हमें मिलेगा ये है 5x, ठीक, इस 100 का गुणा आप इधर कराइए, क्या प्राप्त होगा हमें ये प्राप्त होगा, ठीक। देखिए 5x से माइनस का 7x क्या प्राप्त होगा माइनस का 2x, ठीक, प्लस 21 के बाद में कितना जीरो है 2 2 4 0, ठीक, 1 2 3 4 0 बराबर क्या है 1800, 1800, ठीक। ये चीज प्राप्त हुआ आप लोगों को, ठीक। अब इफ वाले 100 का गुणा कराना है, ठीक, इंटू 100, ठीक। देखिए क्या प्राप्त होगा हमें माइनस का 2x, ठीक, प्लस का 21 1 2 3 4 0, ठीक। इसका 2 क्या प्राप्त होगा 1800 गुणे 100 क्या प्राप्त होगा हमें 18 1 2 3 4 0, ठीक, ये प्राप्त हुआ। अब अगर हम 2x बराबर लिखें क्या प्राप्त होगा हमें, ये हमें मिलेगा, ठीक, 2x बराबर 21, ठीक, 1 2 3 4 0 माइनस 18 1 2 3 4 0, ठीक, ये चीज मिलेगा। अब हम अगर x का मान निकालें, ठीक, x का मान ये हमें कितना प्राप्त होगा इससे 30,000, ठीक, इससे हमें कितना मिलेगा 30,000। देखिए 21 से 18, 18 3 कितना होता है 21 3, ठीक, 21 से 18 निकलेगा 3 बचेगा, ठीक, 1 2 3 4 0, ठीक, 1 2 3 4 0 30,000, ठीक। 2x का मान था, अब जब x का मान हम निकालेंगे क्या प्राप्त होगा 30, ठीक,
30,000 बटे 2। एक्स का मान हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 15, 1 2 ठीक 3 0, 1 2 3 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना मिलेगा, एक्स का मान 15,000। ठीक, तो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि पहले व्यक्ति या बांड को कितना रुपया दिया, एक्स रुपया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, पहले बांड, जो पहले बांड को रुपया निवेशित किया वह कितना किया, 15,000। ठीक, 15,000 रुपये निवेशित किया। और जो दूसरे बांड पर, ठीक, दूसरे बांड पर कितना रुपया निवेशित किया, हमने क्या बताया था, 30,000 माइनस का एक्स। ठीक, हमने क्या बताया आप लोग को, 30,000 माइनस का एक्स, 30,000 ठीक माइनस का एक्स। ठीक, एक्स का मान हमें कितना मिला, यहाँ पर एक्स का मान मिला हमें को 15,000। ठीक, तो 30,000 माइनस का 15,000। ठीक, हमें क्या प्राप्त होगा, 15,000। ठीक, हमें क्या प्राप्त होगा, 15,000। तो हम लिख सकते हैं दूसरे बांड पर जो हमें प्राप्त होगा वह भी 15,000 ही होगा। ठीक, पहले बांड पर हमको 15,000 रुपये निवेशित करना होगा और दूसरे बांड पर मतलब हमको उस पर भी 15,000 रुपये निवेशित करना होगा। ठीक, अब जो दूसरी हमको दी हुई थी शर्त, ठीक, देखिए यहाँ पर वह कितना है, जब रुपया 2,000 हो। ठीक, बाकी चीज़ें यही हो, जब पूरे साल का, जो पूरे साल का हमको ब्याज मिलेगा वह कितना, यहाँ पर 1800 मिलता था, वहाँ पर क्या मिलेगा, रुपया 2,000 मिलेगा। ठीक, देखिए सेकेंड स्थिति में हमको मिलेगा जब 2,000। ठीक, देखिए हमने क्या बताया था आप लोग को, पहले व्यक्ति को एक्स देगा और जो दूसरे व्यक्ति को देगा वह देगा 30,000 माइनस का एक्स। ठीक, दूसरे को देगा 30,000 माइनस का एक्स। तो जो स्थिति हम लोग पहले किए हैं सेम वही होगा, बस यहाँ जो बराबर में हम लोग वहाँ पर 1800 लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखना है, 2,000। ठीक, तो हमने क्या किया था, ये था हमारा एक्स। ठीक, दूसरा था हमारा 30,000 ठीक माइनस का एक्स। ठीक, पहले हमें प्राप्त होता है 5% पहले व्यक्ति पर, दूसरे पर हमें 7%। ठीक, हम इसको 100 में लिख रहे हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, देखिए टोटल कितना है, 2,000। ठीक, देखिए इससे हमें जो प्राप्त होगा, ठीक, देखिए इसका आप गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 5x अपान 100 प्लस ये क्या होगा, 30,000 ठीक माइनस का x इंटू 7 अपान 100। ठीक, देखिए इतना आप लोग को समझ में आया। ठीक, अब देखिए इससे हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक, 5x ठीक, ये होगा 30,000 ठीक प्लस का 30,000 ठीक, 5x प्लस का 30,000 माइनस का 7x। ठीक, ये 7 का गुणा होगा। ठीक, इसका गुणा होगा। ठीक, इससे भी गुणा होगा। आप इसको अभी इस प्रकार से ही समझ लीजिए, ये माइनस का x है। ठीक, बटे में क्या प्राप्त होगा हमको, 100। ठीक, देखिए इससे हमें मिलेगा 5x ठीक प्लस 21 1 2 3 4 0 ठीक माइनस का 7x बटे यहाँ पर कितना है, 100। ठीक, ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ। अब हम इसको थोड़ा और आगे लगाते हैं। ठीक, ये वाला का अब हमें काम है, ये चीज़ आप लिख लीजिए तब तक। ठीक, ये प्राप्त हुआ, तो ये वाला हमने बताया था आप लोग को कि लिख लीजिए। ठीक, और ये गया था पूरे साल का, मतलब ये पूरे साल में हमको कितना मिलता, इससे ब्याज 2,000 का। ठीक, हमको मिलता है 2,000 का लाभ। ठीक, पूरे साल में ब्याज जो मिलता है 2,000 का मिलता है। ठीक, देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2x। ठीक, माइनस का 2x बराबर क्या होगा, ये देखिए 100 का गुणा 2,000 से होगा। ठीक, ये हमें प्राप्त होगा 21 ठीक 1 2 3 0 ठीक 1 2 3 0 1 4 0 ठीक बराबर हमें क्या मिलेगा, 2,000 गुणे 100 क्या प्राप्त होगा, 2। ठीक, 3 0 है, 2 ये 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक, देखिए ये चीज़ प्राप्त हुआ। अब अगर हम 2x ठीक, हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 21 ठीक 1000 ठीक 1 2 3 4 0 है। ठीक 2 3 4 0 ठीक माइनस का लिख सकते हैं 2 1
2 3 4 5 0, ठीक। 1 2 3 4 5 0, ठीक। ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इफ वाले को पूरे को इधर भेज दिया और 2 को इधर भेज दिया, ठीक। इस प्रकार से लिख दिया। अब अगर हम 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक। 1 2 3 0, ठीक। ये ठीक, देखिए 21,000 से, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। 2,10,000 से कितना निकालना है हमें, 2 लाख, ठीक। 2 लाख हमें क्या प्राप्त होगा, 10,000 रुपये हमको प्राप्त होंगे, 10,000, ठीक। अगर हम x का मान निकालें हमें क्या मिलेगा, 10,000 बटे 2, ठीक। x का मान हमें मिलेगा रुपये 5,000, 1 2 3, x का मान हमें क्या मिला, 5,000, ठीक। हमने क्या माना था, पहला बांड, पहला बांड, पहले बांड पर क्या माना था, रुपया x का मान कितना हमें मिल गया, 5,000, ठीक। मतलब जो पहले व्यक्ति को रुपया देगा, पहले बांड पर निवेशित करेगा, वह 5,000 होगा। और जो दूसरा पर, ठीक, दूसरा बांड पर निवेशित रुपया हमने क्या माना था, 30,000 माइनस का x, ठीक। 30,000, ठीक, माइनस का 5,000, इसको टू क्या प्राप्त होगा, 25,000, ठीक। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। ये हमें प्राप्त होगा 25,000। तो दूसरा बांड पर क्या कितना हमें ये निवेशित करना होगा, 25,000, ठीक। ये होगा 25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। तो पहले बांड पर हमको 5,000 का निवेशित करना होगा, दूसरे बांड पर हमको 25,000, ठीक। देखिए इसको दोबारा की कैसे हमने लगाया। तो फ्रेंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, ठीक। देखिए वो क्वेश्चन ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक। आप यहाँ पे समझिए, ठीक। हमको दिया था व्यापार संघ के पास पूरा रुपया जो है वो 30,000 है, ठीक। उसको 2 व्यक्तियों में देना है, ठीक, संघ या व्यक्ति, ठीक। पहले बांड को हमें देना है 5% ब्याज पर, दूसरे को हमको देना है 7% ब्याज पर, ठीक। जो इसका टोटल ब्याज होगा वह कितना होगा, 1,800। और दूसरी स्थिति में हमको ब्याज होगा पूरा का 2,000 पूरे साल का, ठीक। तो अगर हमें ब्याज निकालना होगा, ठीक, ब्याज, तो हम ब्याज को कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहली बात क्या लिखेंगे, रुपया, ठीक। रुपया हमने कितना रुपया दिया है, ठीक। और दूसरा उसका गुणा किससे करेंगे, कितने परसेंट पर दिया है, ठीक, कितने परसेंट पर दिया है, ठीक। ये चीज समझ लीजिए, अगर आप तो सवाल लग गया समझ लीजिए, ठीक। देखिए तो हमने आव्यूह मल्टीप्लीकेशन ये वाला, ठीक, ये वाला हमने क्यों किया, देखिए हमने क्या बताया, रुपया, ठीक। तो पहले बांड पर रुपया x दिया था, दूसरे बांड पर रुपया क्या दिया था, 30,000 माइनस का x, ठीक। तो ये रुपया हो गया हमारा, ठीक। ये वाला रुपया होगा, ये आव्यूह हमारा क्या होगा, रुपया, ठीक। अब जो परसेंट का आव्यूह है, ठीक, परसेंट, परसेंट पहले से हमें क्या कितना मिलता, 5% का, और दूसरे से हमको क्या मिलता, 7% का, दूसरे से हमको मिलता 7% का। तो इसलिए रुपया गुणे परसेंट, ठीक। तो हमने इसको किस प्रकार लिखा, रुपया गुणे परसेंट। तो इसी प्रकार हमने यहाँ भी लिखा है, ये रुपया जो दे रहा है, ठीक, यहाँ पर दे रहा है, निवेशित कर रहा है, और ये परसेंट बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, ब्याज, बराबर क्या हमको प्राप्त होता है, इधर ब्याज लिखिए या फिर इधर ब्याज। तो इधर हमें क्या दे रहा है, पूरे साल का ब्याज। इस प्रकार से हमने किया, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने किया पूरा आगे को सॉल्व, इसलिए हमें यहाँ पर पहले बांड पर और दूसरे बांड पर जितना निवेशित किया वो चीज मिल गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है हम लोग का, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में, ठीक, 10 दर्जन किताब जो है रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। मतलब हमको ये तो दर्जन में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो दिया है, ये दिया है एक किताब का दाम, मतलब एक किताब का दाम इतना है। जो हमारी इसमें रसायन विज्ञान की किताब का एक दाम का 80 रुपये है, ठीक। और भौतिक विज्ञान की एक किताब का 60 रुपये है, और अर्थशास्त्र की एक किताब का 40 रुपये दिया हुआ है, ठीक। इस प्रकार से समझिए है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है, जो मतलब ये पूरा किताबें बिकेंगे इनका मूल्य, ठीक। देखिए सबसे पहले लिखिए हमको क्या दिया हुआ है, 10 दर्जन किस चीज की, रसायन विज्ञान की, ठीक। देखिए ए हो गया क्या चीज, किताबों की संख्या, बी क्या हो गया, रुपया। ये चीज आप समझिए, ठीक। तो हमें जो प्राप्त होगा पूरा क्या करना होगा, ए गुणे बी, ठीक।
जैसे आप 4 किताब खरीदेंगे, ठीक, तो दुकान वाला क्या करेगा, वो किताब कितने रुपए की है, मान लीजिए 5 रुपए की, पूरा क्या होगा 20 रुपए, मतलब पूरा किताब हमें प्राप्त होगा 20 रुपए। इस प्रकार से समझिए। तो हमें दिया क्या है, देखिए ए बराबर, ठीक, ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किताब कितना है, 10 दर्जन किसकी है, ठीक, रसायन विज्ञान की, ठीक, 10 × 12, ठीक, एक दर्जन में कितने पीसेस होते हैं, 12, ठीक, तो 10 दर्जन, ठीक, ये हो गया 10 दर्जन, 10 दर्जन, ये हो गया 12 धाम 120, ठीक, ये हो गया किसकी, रसायन विज्ञान की, फिर ठीक, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री की, ठीक। जो दूसरा है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, ठीक, अब 8 × 12, ये किसकी हो गई, फिजिक्स की, ठीक। और जो तीसरा है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, ठीक, 10 दर्जन किसकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र की, 10 × 12, ये कितना हुआ, हमें ये क्या चीज प्राप्त हुआ, किताबों की संख्या, हमें क्या प्राप्त हुआ, किताबों की संख्या ए प्राप्त हुआ। अब गुणा हमें किससे कराना होगा, जो हमें प्राप्त होगा, ठीक, इसका रेट, ठीक, देखिए इन पुस्तकों का खुदरा विक्रय मूल्य 80 रुपये, ठीक, केमिस्ट्री का है 80 रुपये, और जो हमारा ये है भौतिक विज्ञान इसका है ₹60, जो हमारा ये है ये वाला, ठीक, अर्थशास्त्र इसका रुपये है 40, ठीक। देखिए इसका हमें कराना है गुणा, ठीक। देखिए अब जो पिछला क्वेश्चन था उसका समाधान भी आप इसमें देखिए कि हमने इसको रो फॉर्म में क्यों लिखा, हमने इसको कॉलम फॉर्म में क्यों लिखा। देखिए जो आव्यूह का गुणा होता है, ठीक, पूरी रो का गुणा पूरे कॉलम से होता है, मतलब ठीक R×C, ठीक, R×C होता है, ठीक, रो का गुणा कॉलम से होता है, ठीक, ये चीज। अब आप देखिए इसका जब कराएंगे तो ये जो रसायन विज्ञान वाली बुक है, ठीक, इसका गुणा किससे होगा, 80 से होगा, ठीक, 8×12 ये भौतिक विज्ञान वाले का 60 से होगा और अर्थशास्त्र वाले का 40 से होगा, ठीक। देखिए तो इस प्रकार जब हम इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, इसको रो फॉर्म में, तो जिस चीज का जो मूल्य है वो चीज का उससे गुणा होगा, ठीक। इस प्रकार से हम इसको कॉलम में लिख रहे हैं, इसको किसमें, रो में, ठीक। अब देखिए इसका मान क्या होगा टोटल, ये होगा 120, ठीक, ये होगा 96, 12×8 = 96, ये होगा 120, ठीक, ये वाला है A×B, ठीक। देखिए कितना है हमें 80, 60 और 40, ठीक। देखिए ये दिया हुआ है। अब देखिए हमें A×B का मान चाहिए, क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए 120 का गुणा आप 80 से कराइए, ठीक, 120 गुणे आप 80 करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा। देखिए मैं बताता हूं, 120, ठीक, × 80, ठीक। देखिए क्या प्राप्त होगा, 0 से 0, ठीक, ये प्राप्त होगा 0, 0, ठीक, 8×0, ठीक, क्या प्राप्त होगा 96, ठीक, 0, 0, 6, 9, ठीक, ये कितना प्राप्त होगा 9600, ठीक। तो ये हमें प्राप्त होगा टोटल कितना, ये वाला, ठीक। तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, ठीक, 120 × 80 हमें क्या प्राप्त होगा 12×8 = 96, ठीक, 9600, एक जीरो ये प्लस क्या प्राप्त होगा 96 × 6, ठीक, 96 × 6 करिए क्या हमें प्राप्त होगा। देखिए ठीक 96 इंटू ये क्या है हमारा 96, ठीक, × 60, देखिए क्या प्राप्त होगा 0, 0, ठीक, 6, 36, ठीक, 3 आएगा, 9, 6, 34, 57, ठीक, क्या प्राप्त होगा हमें 57, 60, ठीक। इसका मान प्राप्त होगा 57, 60, ठीक, प्लस 120 का गुणा आप 40 से कराइए, ठीक, 120 का गुणा आप 40 से कराएंगे क्या प्राप्त होगा। देखिए 12 चौका 48, 2 0, ठीक, 48, 2 0, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा मतलब सभी किताबों का अलग अलग का दाम, ठीक, सभी किताबों का अलग अलग का दाम। अब हमें क्या बताना था, क्वेश्चन में हमें कितना प्राप्त होगा कुल, ठीक, टोटल जो हमारी धनराशि होगी रुपए, ठीक, वो बताना था। तो इस तीनों को जोड़िए हमें क्या प्राप्त होगा इससे। देखिए 96, ठीक, 00, ये था 57, ठीक, 60, ये था 48, 00, ठीक। देखिए ये होगा 0, ये होगा 6, ये होगा
6 7 13 8 21, ठीक। ये होगा 11 5 16 4 20, ठीक। तो ये हमको प्राप्त होगा रुपये 20,160, ठीक। तो हमें इसका जो पूरा मतलब जो हमारी पूरी किताबें बिकेंगी वो बिकेंगी 20,116, ठीक। 160, 20,160 रुपये की, 20,160, इतने रुपए की हमारी पूरी किताबें बिकेंगी। देखिए हमने क्या किया, यहां पर हमको दिया था दाम, जो इसका दिया था 80 60 और 40, ठीक। ये हमको क्या दिया हुआ था, दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक। हमें क्या दिया था, प्रति पुस्तक, मतलब प्रति पुस्तक, हर एक पुस्तक का इतना दाम है, ठीक। इसलिए हमको यहाँ पर दर्जन का मतलब निकालना पड़ा पूरे का, वरना हम केवल दर्जन मतलब इतना, क्या कितना था, 12 दर्जन, ठीक। 10 दर्जन था तो 10 का गुणा ही कराते, पर हमको दर्जन मतलब पर पुस्तक का दाम था, इसलिए हमको इस दर्जन से गुणारा कराना पड़ा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला जो है हमारा फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक। देखिए इसमें ये हमें दिया है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन हमको दिया हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए, मतलब इसमें विकल्प दिया हुआ है, ठीक। ये दिया हुआ है एक्स का मान है 2 × n, ठीक। वाई का मान है 3 × k, जेड का मान है 2 × p, और डब्ल्यू का मान है n × 3, ठीक। पी का मान है p × k, ठीक। देखिए इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है इस प्रकार से। देखिए हमने लिख लिया, ठीक। एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ था कौन, 2 × n वाला, ठीक। 2 × n, ठीक। तो मान लीजिए कोई आव्यूह हो, ठीक, जिसकी कोटि, ये सभी क्या दी हुई हैं, कोटियाँ, आव्यूह की कोटि दी हुई है, ठीक। 2 × n 3 × k, ऐसे ऐसे, ठीक। देखिए तो हमको ये जो क्वेश्चन है, ठीक, ये क्या कह रहा है, पी वाई, ठीक, ये कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक। इसके लिए, ठीक, एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, ठीक। देखिए हम कोई आव्यूह बनाते हैं, ठीक, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक। ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक। ये पी हो गया, वाई हो गया, प्लस ये डब्ल्यू हो गया, ठीक, ये वाई हो गया, ठीक। देखिए हमारा जो पी आव्यूह है, ठीक, उसकी कोटि क्या यहाँ पर दी हुई है, पी वाले की, p × k, ठीक। इसकी क्या है, p × k, ठीक। और जो वाई वाला है, ठीक, वाई वाला यहाँ पर कहाँ है, ये 3 × k, ठीक, 3 × k, ठीक। जो हमारा डब्ल्यू वाला है, ठीक, डब्ल्यू इसका क्या है, n × 3, ठीक। अब जो हमारा वाई वाला है, ठीक, ये 3 × k, 3 × k, ठीक। देखिए इस दो आव्यूह का आप क्या कराइए, गुणा, ठीक। इस दो आपका आव्यूह का गुणा कराइए, ठीक। देखिए क्या प्राप्त होगा, पहले इस दो आव्यूह का गुणा कराइए, ठीक। जो इससे हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसमें हमें बताना है इसकी कोटि क्या होगी, ठीक। देखिए कोई दो आव्यूह है उसका गुणा संभव कब होता है, ठीक, जब जो इसका क्या है, कालम, ठीक। देखिए मैं इसको इधर बता रहा हूं, ठीक। इधर हमारा कोई दो आव्यूह है, ठीक। इन दोनों का जो क्रॉस मतलब इन दोनों का जो गुणा होगा वह संभव कब होगा, जब पहला जो आव्यूह है उसका कालम, ठीक। मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। इन दोनों का गुणा संभव कब है, जब पहले आव्यूह का कालम किसके बराबर हो, दूसरे आव्यूह का जो हमारा क्या है, रो, ठीक। देखिए इसमें कितने कालम हैं, 1 2, ठीक। इसमें 2 कालम हैं, ठीक। इसमें हमने क्या बताया, रो समान होनी चाहिए। इसमें कितनी रो है, 1 2, ठीक। मतलब इसमें फर्स्ट रो में कितने वे होंगे, 1 2, मतलब इसमें 2 वे हैं, ठीक। तो इसके क्या है, कालम, ठीक, 2 कालम है, तो इसमें रो भी कितना होनी चाहिए, 2, ठीक। ये चीज तो अगर इसको लिखें तो क्या होगा, ठीक, ये होता है m × n, ठीक, इंटू m × n, ठीक। इसको हम मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या बराबर होना चाहिए, ये वाला जो n है m के बराबर होना चाहिए, ठीक। मतलब इसका जो कालम है उसका क्या इसके बराबर होना चाहिए, रो के बराबर, ठीक। ये चीज तो यहाँ पर देखिए, ठीक, ये क्या है, कालम दर्शा रहा है, ठीक। पहला वाला रो को दर्शाता है, दूसरा कालम को, पहला वाला रो को दर्शाता है, दूसरा कालम को, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा संभव कब होगा, इन दोनों का गुणा संभव कब होगा, जब k का मान 3 होगा, ठीक। जब k का मान क्या होगा, 3, k बराबर 3 होगा, ठीक, तब इन दोनों का गुणा संभव होगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक,
P इंटू के, ठीक। के का मान यहाँ पर 3 होना आवश्यक है, ठीक। और जो होगा, ठीक, हमारा अगला, ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, और जो इसकी होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो इस आव्यूह की कोटि निकलेगी वह क्या होगी, ये वाली जो रो है, ठीक, ये वाली जो रो है, मतलब P इंटू के, P इंटू के, जो नए आव्यूह की कोटि होगी, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी, ठीक, वह क्या होगी P इंटू के, ठीक। ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बनेगा, आव्यूह की कोटि। तो ये क्या होगा P इंटू के, ठीक। और के बराबर 3, मतलब ये वाला इसका मान होना चाहिए, तब ये गुणा संभव होगा, ठीक, प्लस। देखिए वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक। हमने क्या बताया, पहले वाले का कॉलम, ठीक, दूसरे वाले के रो के समान होना चाहिए, ठीक। तो ये पहला आव्यूह है, इसका जो कॉलम है 3, दूसरे वाले आव्यूह का जो रो है इसके समान है 3 है, ठीक। 3 इक्वल्स टू 3, ये चीज समान है, ठीक। अब देखिए हमें इसमें ये बराबर है, अब जो n का मान है, ठीक, n का मान है ये वाला, जो इस आव्यूह की कोटि होगी क्या, वह क्या होगी n इंटू के, n इंटू के, ठीक। तो इन दो आव्यूह से जब जुड़ेगा, ठीक, देखिए यहाँ पर केवल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने बताया पहले, उन चीज़ों का ही काम है इस सवाल में, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं का काम है, ठीक। देखिए ये जो दो आव्यूह हमें प्राप्त होगा, ठीक, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा के बराबर के है, ठीक। दो आव्यूह का जुड़ा, मतलब दो आव्यूह का जोड़ संभव कब है, उन दोनों को ऐड कब कर सकते हैं, जब रो के बराबर रो हो व कॉलम के बराबर कॉलम हो, मतलब जितना रो इसमें है उतना रो इसमें होना चाहिए, जितना कॉलम इसमें है उतना कॉलम इसमें होना चाहिए, ठीक। तो पहला हमारा निकला था के का मान कितना होना चाहिए 3, ठीक, के का मान 3 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ठीक, के का मान जो है वो के बराबर है, के का मान के बराबर है, और जो पी है ये वाला, ठीक, ये क्या है रो दर्शित, ये वाला पी रो को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो है एन क्या प्रदर्शित करता है, प्लस रो को, ठीक। तो यहाँ पर क्या है पी प्लस यहाँ पर क्या है एन, मतलब पी जब बराबर होगा एन के तब इन दोनों का जोड़ संभव है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, पी बराबर एन होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए वाला, ये वाला सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है के का मान 3, ठीक। तो यहाँ पर जब के का मान 3 होगा तब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये वाला तब संभव होगा, और इन दोनों का ऐड, ठीक, कब संभव होगा, जब एन होगा पी के बराबर, पी बराबर होगा एन के, ठीक। देखिए ये होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोग का, ठीक, देखिए ये वाला, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें हम लोग को बताना है, हमें दिया हुआ है 7, ठीक, एक्स माइनस का 5z, ठीक, 7x माइनस का दिया हुआ है 5z, ठीक। देखिए इसमें हम लोग को कैसे लगाना है हमारा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो हमारा था ये वाला x और z, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं x हमारा क्या था 2 इंटू एन, ठीक, x बराबर क्या था 2 इंटू एन, ठीक। और z का मान क्या था, ठीक, 2 इंटू पी, z बराबर था 2 इंटू पी, ठीक। हमें केवल x और z का काम है, ठीक। देखिए हम कोई आव्यूह लेते हैं, ठीक, 7, ठीक, ये मान लीजिए x वाला है, ठीक, माइनस का 5, ये कौन सा है z वाला है, ठीक। ये हो गया। अगर इसमें कोई अवयव होंगे, ठीक, इसमें कोई अवयव होंगे, ठीक, 2 4, तो जब हम कोई अदिश मतलब इस वाले का गुणा जब हम इससे कराएंगे तो जो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी, ठीक, इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी वह सेम होगी, ठीक। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा कहने का मतलब है जैसे ये 4 है, ठीक, हम इसका गुणा करा रहे हैं 1 2 2 2 से, ठीक। तो हमें जो प्राप्त होगा आव्यूह, नया आव्यूह प्राप्त होगा, ये क्या होगा 4, ठीक, 8 8 8 प्राप्त होगा, ठीक। तो ये क्या था 2 इंटू 2 का, ठीक, तो ये भी 2 इंटू 2 का ही तो होगा, ये भी 2 इंटू 2 का ही होगा, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक। तो अब देखिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। देखिए एक्स का हमें क्या दिया था 2 इंटू एन, ठीक। देखिए 2 इंटू एन, ठीक, माइनस, ठीक, हमें क्या है जेड का क्या मान है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, ठीक। देखिए ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा, तो हमने क्या बताया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5, ठीक,
इसका गुणा कराएंगे तो हमारा जो नया अवयव प्राप्त होगा उसकी जो कोटि है वह समान होगी, उसकी कोटि जो है वह समान होगी 2 इंटू पी। ठीक, इन दोनों से मतलब इसका गुणा कराने पर ये वाला प्राप्त होगा हमारा 2 इंटू एन। ठीक, तो जब आप इसको घटाएंगे, जोड़ने या घटाने पर अवयव की जो कोटि है वह बदलती नहीं है, तो जो इन दोनों से नया अवयव हमें प्राप्त होगा वह भी कितना होगा, देखिए। तो जो पहला होगा, ठीक, रो बराबर रो होनी चाहिए, कॉलम बराबर कॉलम होना चाहिए। तो रो बराबर रो मतलब 2 का मान 2 है, ठीक, ये है। अब एन का मान, ठीक, पी, एन बराबर पी होना चाहिए, ठीक, एन बराबर पी। या तो यहाँ पर पी होगा 2 इंटू पी होगा, या फिर दूसरी स्थिति क्या संभव है, यहाँ पर होगा 2 इंटू, ठीक, यहाँ पर पी है 2 इंटू एन होगा, 2 इंटू एन हो सकता है जो हमारा अभी नया प्राप्त होगा, या फिर 2 इंटू एन भी हो सकता है, 2 इंटू पी या फिर 2 इंटू एन। ठीक, देखिए यहाँ पर जो हमारा रो की संख्या है 2 है, ठीक, कॉलम की संख्या क्या है एन या फिर पी। तो जो हमारा नया अवयव प्राप्त होगा उसकी जो कॉलम की संख्या है पी भी हो सकती है एन। तो हमारा जो विकल्प इसमें दिया हुआ है, ठीक, इसमें आप देखिए पी दिया हुआ है या फिर एन, ठीक, पी दिया हुआ है या फिर एन। ठीक, देखिए 2 इंटू 2 इंटू, ठीक, देखिए तो इसमें 2 हमारा इंटू एन, ठीक, 2 इंटू एन, इसमें कहीं भी नहीं देखने को मिला। हमें क्या दिखा 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन है बट 2 इंटू पी, 2 इंटू पी नहीं है, 2 इंटू एन है, इसलिए इसका जो विकल्प बी होगा वह विकल्प सही होगा।